कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपको एक बार फिर स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होने की हम लोग कामना करते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिदम विधि से एचसीएफ निकालना सीखा। इस चैप्टर में हम लोग गुणनखंड विधि से एचसीएफ याद करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसका गुणनखंड देखेंगे, उसके बाद उसके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए, वीडियो को बड़ा किए हुए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। 1.1 प्रश्नावली, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त, सभी संख्याओं का जो है ना गुणनखंड करना है। चलिए आइए गुणनखंड हम लोग करते हैं। सबसे पहले पहला संख्या है गुणनखंड का 140। आप लोग गुणनखंड पढ़े हैं, ये 2 से 70, 2 से हो जाएगा कितना 35, 5 से 7। इसका क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में लिखना है, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन है 156। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 से 13। चलिए गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 38, 25 को तोड़ते हैं। सबसे पहले 3 बार में 1, 3 दूनी 6, 2 7 21, 5 3 15, 3 से 4 3 12, 3 दूनी 6, 5 3 15, 5 से 8 5 40, 5 5 25, 5 से 17 5 50। चलिए 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 17 हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5005 है। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो 5 10 3 से नहीं लगेगा। सबसे पहले 5 से 1 0 0 1। ठीक है, इसके बाद जो है, इसके बाद 7 से शायद लगेगा, 7 1 7, 3 7 4 28, 2 7 21, 11 से लगेगा 1 और 3। तो इसका हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जो है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने वाली क्वेश्चन। तो आइए बनाते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का जो है पहला नंबर है, कह रहा है कि आप जो है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, और उसके बाद बताना है कि इसको जांच करके बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। सबसे पहले इसका हम जो है एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं गुणनखंड विधि से। 26 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 × 13, 91 का करेंगे तो 7 13 7 91। जब इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा कितना 13, क्योंकि यही एक मैच कर रहा है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, ये मिला हुआ और बचा हुआ तो सबको गुना करते हैं ना। तो 7 दूनी 14, 14 तिया जो हो जाएगा 14 तिया 42 की 2,
4 शेष 4 बचेगा, 14 का 14, 14 4 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ना जांच करना है। ठीक है, इसको जांच करना क्या है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 26 गुने 91 और यहाँ से हो जाएगा कितना 13 गुने 182। चलिए दोनों को गुना करते हैं। तो जब यहाँ से गुना करेंगे, चलिए साइड में ही गुना कर देते हैं। ये 26 में 91 से 6 2 9 6 को 54 की 4, हाथ में 5, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2 23 66। ठीक है, इसका गुना कर लेते हैं। 182 में 13 से 3 दूनी 6 और 23 24 की 4, 3 2 5, ये हो जाएगा 2 8 1 6 6, 8 5 14 की 4, 8 5 13 की 3 और 1 2, ये हो जाएगा 23 जो है 66। इस तरह देखिए जांच हो गया कि दोनों साइड में बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों का सही है। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन को चलते हैं। $510 और 92। ठीक है, 510 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलिए इधर साइड में करते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 2 12, 3 से लगेगा 8 3 24, 5 3 15, 5 से लगेगा 17, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, 92 का करते हैं। 2 से 4 दूनी 8, 6 दूनी 2 से 23, 2 गुने 2 गुने ये हो जाएगा 23। HCF क्या हो जाएगा यहाँ से, तो HCF हो जाएगा, ये मैच कर रहा है केवल ना, HCF हो जाएगा 2 और LCM क्या हो जाएगा आपको, तो 2 1 2 ये है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 23, 4 6 0, आप अच्छे से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा। और उसके बाद जांच करना है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में LCM गुने HCF। तो यहाँ से पहली संख्या है 510 गुने 92, हो जाएगा 23 4 6 0 गुने 2। चलिए इसको पहले सिंपल है, गुना कर लेते हैं। 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, इसका गुना करना पड़ेगा ना, थोड़ा बड़ा है। 0 2 5 दूनी 10, 0 9 9 5 5 45, 0 2 9 6 4 6 9 2 4 6 9 2 0। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना। इस तरह से जो है इसका भी HCF और LCM सही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन इसका है 336 और 54। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, 336 और 54। 336 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 1 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 गुने 2
गुने 2 गुने 41। चलिए 54 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, एक केवल मैच कर रहा है ना। HCF कितना हो जाएगा 2, LCM कितना हो जाएगा, हो जाएगा क्या 2 गुने, 1 मिनट थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, 2 से भाग लगाएंगे 4 बार में लगेगा ना, 4 दूनी 8 होगा, तो फिर 2 से लगेगा ये 4 2 बार में, 3 से ये हो जाएगा 14 3 42, ये 2 से 1 मिनट 2 से और लगेगा ना 21, 3 से हो जाएगा ये 7, 1 2 3 4, 4 2 आएगा, 1 2 3 4 3, फिर उसके बाद 7 आएगा, तो यहाँ से ये 3 एक आ जाएगा ना, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से जो है ये 2, तो 1 2 ले लिए, 1 2 3, 3 गो और 2 है ना, ठीक है। उसके बाद 2 गो 3 है, उसके बाद 7 है। चलिए गुना करते हैं, 3 3 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये यहाँ तक 16 आ गया, 3 3 9, 9 7 63, 16 का 16, 16 3 48 के 8, हाथ में 4, 16 16 6 96 या 4 100, 100 जो है, सॉरी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9, अच्छा एक 3 और छूट गया था ना, ये 3 एक रह गया था, 3 3 9 3 27, और 27 में 7 से करेंगे, 7 7 49 की 9, 7 दूनी 14, 14 4 जो है 18, यानी 1 8 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब 1 8 जो है 9 में क्या करना है, 16 से गुना करना है, तो 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 8 6 48, 5 53 के 3, हाथ में 5, 6 5 11, 9 8 1 4, 9 1 10 2 12, 9 1 10 2 1 3, हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम 30 जो है 24, ठीक है। चलिए अब इसको जांच करते हैं। तो जांच में क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। पहली संख्या 3 3 6, दूसरी संख्या 54, एलसीएम 3 0 2 4, ये कितना हो जाएगा 6, 18 144 दोनों तरफ साइड ऐप में, दोनों साइड में आ गया, 18 144 दोनों साइड में आ गया। इस तरह से हम बोलेंगे कि जो इसका HCF निकाले हैं हम लोग, HCF 6 और LCM आपको हो गया 30 24, दोनों क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हर साल देता है, हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लें तो आपका जो है 2 नंबर एग्ज़ाम में एकदम कन्फर्म है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तीसरा का पहला क्वेश्चन, बारह 15 21, इसको जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम और HCF दोनों ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले 12 का हम जो है गुणनखंड करते हैं, 6 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 का हो जाएगा 3 गुने 5, 21 का हो जाएगा 3 गुने 7। इस तरह से जो है इसका जो है HCF में एक मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये,
एचसीएफ में ऐसा एक ही टर्म है जो तीनों में पॉसिबल है, तीनों में मिल रहा है, और बाकी कोई जो है टर्म नहीं मिल रहा है। तो ये एलसीएम के लिए क्या हो जाता है, जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी बचे हुए को भी लिख देते हैं। 7 × 5 = 35, 2 × 70, 70 7 2 × 14 = 42, 420। ठीक है, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन कैसे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17 23 29, इसका तो गुणनखंड होगा ही नहीं, क्योंकि खुद जो है ना आपको अभाज्य संख्या है। तो एचसीएफ का मान जो है इसका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जो है कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, गुणनखंड का इसका मान सेम वही संख्या हो जाएगा, 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29, इसलिए एचसीएफ जो है कुछ मिलने वाला नहीं, 1। और एलसीएम क्या आपको हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34, 5 39, 20 में करना है 29 से 9, 9 9 81, 9 3 27 और 8 हो जाएगा 35, और इसमें हो जाएगा ये आपको 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 3 8 5 13 की 3, 7 3 10 1 11, 11 33 9। ठीक है, इस तरह से जो है आपका दूसरा क्वेश्चन बना। इसमें अब कोई भी गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसलिए एचसीएफ की जिसका कोई भी गुणनखंड न हो, कुछ भी मिलता जुलता न हो, तब उसका जो है हम एचसीएफ क्या लिखते हैं 1, और एलसीएम तो जो है सबको हम मल्टीप्लाई कर देते, सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 3 देखिए। 3 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 9 और एक है 25। चलिए इसका तोड़ेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1, कोई मिलने वाला है ही नहीं। ठीक है, और एलसीएम क्या इसका हो जाएगा, सबका इसका जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8 9 और ये 25, 25 8 200, 9 दूनी 1800, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये सब चैप्टर जो है, चैप्टर का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 4 का कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306 657 9 दिया है, एलसीएम जो है 306 और 657 का ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं। इसका एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पहली संख्या इसका है 306, दूसरी संख्या क्या है, क्या है 657, इसका एचसीएफ दिया है 9। फार्मूला क्या था कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या 306 गुने 657, यहाँ से ये 9 गुने एलसीएम, तो हमें ज्ञात करना है। इस साइड में कटेगा क्या,
9 तिया 27, 3, हाँ 9 तिया 27, 3 बचा ना, 9 चौको 36। एलसीएम का मान क्या हो जाएगा, ये 34 गुना 657। इसको हम साइड में गुना कर लेते हैं। 657 में 34 से, 7 को 28, 5 को 20, 2 22, 6 को 24, 2 26, 7 21, 5 15, 2 17, 6 18, 1 19, ये 8, 3 7, 6 13 की 3, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, क्या इसका आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। ठीक है, चलिए बनाते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये 6 के पावर n, इस n का मान हम 1 2 3 ऐसा कोई संख्या लेते हैं तो कहीं ऐसा होगा कि ये 0 आएगा। ठीक है, ये साबित करना है। चलिए साबित करने के लिए इससे क्या कर सोल्यूशन में लिखते हैं। देखिए, यदि 6 के पावर n के अंत में 0 आएगा तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा। ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखिए, जिसके अंत में 0 होता है ना, वो देखिए सबसे पहले तो 10 से शुरू होता है। 10 20 30 40 50 60 ये सब है। ये सबका गुणनखंड हम लोग करके देखते हैं तो क्या मिलता है, ये आपको 2 गुने 3 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, इस सब में हमको देखने को मिल रहा है कि 2 और 5 जो है ना अवश्य रूप से है। और भी संख्या है लेकिन 2 5 अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि यदि 6 के पावर n के अंत में 0 आएगा तो इसके गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य आएगा। चलिए 6 के पावर n से हम चलते हैं। जब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 3 के पावर n, 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n कर सकते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हमको इसमें क्या मिलता है, मिलता है कि 2 है लेकिन 5 नहीं, केवल 3 है। तो फिर इसको चीज़ को लिखेंगे 6 के पावर n के गुणनखंड में 2 है किंतु 5 नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या बोल सकते हैं कि 6 के पावर n के अंत का अंक n के किसी भी मान के लिए 0 नहीं आएगा। ठीक है, जब यहाँ 5 आ जाता गुणनखंड में तो हम बोल सकते थे क्या कि ये उसके गुणनखंड में 0 आएगा, जब नहीं है तो नहीं आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, पूछने की संभावना बनता है 2 नंबर में। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है चलते हैं हम 6 की ओर। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11
इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। कहता है कि भाज्य संख्या क्यों है। आप सिंपल इस क्वेश्चन को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिंपल समझा देते हैं। इसमें बोलता है, नियम होता है ऐसा कि यदि कोई भी संख्या का गुना हम अभाज्य संख्या के रूप में किए हुए हैं और उसके साथ उसी में से कोई एक संख्या को यदि हम जोड़ते हैं तो भाज्य बनता है। यदि दूसरे संख्या को हम जोड़ते हैं तो ऐसा पॉसिबल होता है कुछ कुछ में कि आपको नहीं भी बन सकता है, लेकिन इसी में से किसी एक संख्या को जोड़ देते हैं तो भाज्य वो रह ही जाता है। ठीक है, ये दोनों का ऑप्शन आप समझ लिए बात को। चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन को देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन को कुछ करना ही नहीं था, केवल समझना था थोड़ा सा। चलिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट और जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः जो है प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय पर मिलेंगे, इसमें पहली संख्या है 18, दूसरी संख्या है 12। इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 दूनी 12। चलिए, तो एलसीएम निकालना है इसका, क्योंकि अधिक से अधिक समय लग पूछना ना, कितना ज़्यादा कितना समय लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समय लगेगा। कम से कम समय पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ गिराते। उसमें लिखा रहता है क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या समय लगेगा, कम से कम क्या समय लगेगा, तो इसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है इसमें। चलिए, तो इसका जो है एक कॉलम लग रहा है, ये लग रहा है, बाकी नहीं लग रहा है। 2 3 और ये 3 2 जो है बच गया, इसको भी ले लेंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 जो है मिनट समय लगेगा दोनों को मिलने में। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में 1.3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।